ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं। तो अब मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ वो वर्ल्ड कप के मुतालिक है जो 2026 में अभी ख़त्म हुआ, अभी चंद रोज़ पहले ख़त्म हुआ। उसकी कुछ फिगर्स आई हैं जो कि 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप से, जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, उससे कहीं बड़ी हैं। उसका अंदाज़ा आप लगाइए कि 700 से ज़ायद चौके लगे हैं, चौके 700 से ज़ायद लगे हैं और छक्कों की तादाद भी सैकड़ों में है। मैं आपको हुर बहुर बताऊंगा कि कितनी तादाद में चौके लगे हैं, कितनी तादाद में छक्के लगे हैं और क्या वैल्यूज़ हैं इस वर्ल्ड कप की जो अभी ख़त्म हुआ। बड़ा शानदार ये वर्ल्ड कप बहरहाल हुआ। इसमें इंडिया की कामयाबी हुई, लेकिन शानदार मुकाबले हुए, ज़बरदस्त रन भी बने, बहुत अच्छी सेंचुरीज भी हुई, बहुत उम्दा इनिंग्स भी खेली गई, बहुत उम्दा बॉलिंग भी हुई, बहुत शानदार फास्ट बॉलिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग का जादू भी सर चढ़कर बोला। कहीं विकेट्स बॉलर्स के लिए साजगार थी, जैसे कि आप श्रीलंका की विकेटों को ले लें, वहाँ बॉलर्स को मदद मिल रही थी। लेकिन इंडिया की पिचेस पर, अहमदाबाद की हो, कलकत्ता की हो, मुंबई की पिच हो या और दीगर पिचेस हो इंडिया की, वहाँ पर बल्लेबाजों को ज़रा आसानी महसूस हो रही थी। तो उस हिसाब से रन्स का अंबार लगा। तो अब क्या क्या हुआ, सूरत हाल क्या हुई, मैं तफसील से आपको पढ़ के बताता हूँ। जो रिपोर्ट आईसीसी ने जारी की है वो मेरे मेरे साथ रहिएगा तो आपको मैं बताता हूँ। तो T20 वर्ल्ड कप में पावर हिटिंग के रिकॉर्ड्स टूट गए और टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 780 छक्के लगे। इस टूर्नामेंट के दौरान जो पावर प्ले के अंदर रन बने, पहले पावर प्ले के अंदर रन जो बने हैं वो हैं 5414। उसके अलावा प्री हिट्स के की सूरत में जो रन्स बने हैं वो हैं 101। उसके अलावा जो बाउंड्रीज पर टोटल रन बने हैं वो हैं 10,416। उसके अलावा जो छक्के लगे हैं उन पर जो रन्स बने हैं वो हैं 4,680। और चौके जो लगे हैं उन पर होने वाले रन स्कोर हैं 5,736। टोटल चौके जो लगे हैं वो हैं 1,434 और टोटल छक्के जो लगे हैं वो हैं 780। और अगर टोटल नंबर ऑफ रन्स की बात करें इस पूरे टूर्नामेंट में तो वो हैं 17,582। 17,582 रन्स इस पूरे वर्ल्ड कप में तकरीबन महीना भर खेल चला और 20 टीम्स खेली। तो भैया 17,582, उसमें जो 50 हुई हैं, 50 वो हुई हैं 86 और 7 सेंचुरीज भी स्कोर हुई हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। अब और दिलचस्प सूरत हाल सुनिए। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि विकेट के चारों तरफ स्कोर बने, ठीक है बने, लेकिन कहाँ स्कोर सबसे ज़्यादा हुआ ये जान के आपको हैरत होगी। मैं ये आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा रन जो बने हैं वो बने हैं मिड विकेट बाउंड्री पर। मिड विकेट ऐसी जगह है जहाँ पर शॉट खेला जाता है ऑन साइड पर। तो आसान ऐसा समझा जाता है कि आसान है, लेकिन आसान तो कुछ नहीं होता। मिड विकेट के ऊपर 4,150 रन बने हैं। उसके बाद आ जाइए मिड ऑन पर 2,404 रन बने हैं। इसी तरह मिड ऑफ पर 2,037 और कवर्स पर 2,788। ये 2,000 का फिगर है जो मिड ऑन, मिड ऑफ और कवर पे नज़र आ रहा है, जबकि मिड विकेट पर 4,000 प्लस का फिगर है। उसके अलावा भी अतराफ रन बने हैं, पॉइंट पर 1,600 से ज़्यादा, उसके अलावा थर्ड मैन पर 1,100 से ज़्यादा, फाइन लेग पर 1,000 से ज़्यादा और स्क्वायर लेग पर 1,600 से ज़्यादा। तो ये है खूबसूरत एक डिवीज़न या एक तकसीम है कि कहाँ कहाँ रन्स बने, किस किस अंदाज से रन्स बने, और शानदार किस्म का स्टैटिस्टिक्स के हवाले से ये वर्ल्ड कप रहा। ये 2024 के एडिशन में लगने वाले 517 छक्कों के मुकाबले में तकरीबन 51% ज़्यादा है। 51% का मतलब आप समझते हैं क्या है कि 51% का मतलब डबल, मोर देन डबल, स्लाइटली मोर देन डबल the amount of fours that were hit during this World Cup 2026.
उसके अलावा फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने 255 रन बनाकर टी20 क्रिकेट में स्कोरिंग की नई हदें कायम कर दी। 250 से ज़ायद टोटल में 3 मेज़बान टीमों ने ही बनाए हैं। 250 रन से ज़ायद बड़ी बात है। टूर्नामेंट के दौरान इज्तिमाई स्ट्राइक रेट 134 रन तक रहा, जो इस इवेंट की तारीख में सबसे ज़्यादा है। साबिक इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि शानदार बैटिंग ज़रूर देखने को मिली, लेकिन बैट और बॉल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। ये माइकल वॉन का कहना है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि अगर शायकीन इस अंदाज की क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो इस पर शिकायत की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता खेल में मुकाबला बराबरी पर होना चाहिए। तो ये तो खैर कहने वाली बातें हैं। खेल में मुकाबला होता है बराबरी पे, दोनों टीम्स को मौका मिलता है, चाहे आप बैटिंग पहले कर रहे हो चाहे आप बॉलिंग पहले कर रहे हो, तो मौका मिलता है। इसमें इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन फिर आपकी टीम की जो क्वालिटी है उसको अगर आप देखें ना, वो फैसला करती है कि कितने रन्स बनेंगे, कितना जल्दी आप आउट कर लेंगे। अब अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें तो अभिषेक शर्मा, उसके बाद संजू सैमसन, उसके बाद ईशान किशन, उसके बाद फिर आना शुरू होते हैं उनके बल्लेबाज। तो ये क्वालिटी उनके बैट्समैन की है। उसके अलावा अगर फाइनलिस्ट टीम की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो फिन एलन हैं, टिम साइफर्ड हैं, ये ओपनर्स थे न्यूजीलैंड के, जो किसी तौर भी कम नहीं थे उन पिचेस पर जिस पर इंडिया ने 255 रन किए। उस पिच के ऊपर इनके पास भी मौके मौजूद थे, लेकिन न्यूजीलैंड को टॉस जीतने का मौका मिला। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग को तरजीह नहीं दी, बिकॉज ऑफ उनके रीजंस होंगे, लेकिन ये कहना कि बराबरी नहीं थी, इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं करता। फिर इंडिया की बॉलिंग में आप देख लें, वहाँ पर अगर हेनरी हैं और उनके अलावा फॉर्गसन हैं, तो यहाँ पर फिर बुमराह हैं और उनके साथ साथ अर्शदीप सिंह हैं, उनके साथ हार्दिक पांड्या प्लेज एज एन ऑलराउंडर। तो इंडिया की टीम कंपोजिशन पूरी है, ये माननी पड़ेगी ना बात, कि कंपोजिशन को देखते हुए इंडिया की आप उस टीम के साथ टक्कर लेने का आज की तारीख में सोचेंगे। सोचेंगे इसलिए क्योंकि वो लोग नंबर 1 भी हैं। फिर जिस तरह से इंडिया में टीम बनती चली आई है, पिछले बरस भी वो वर्ल्ड चैम्पियन थे। पिछले बरस से मुराद के पिछले एडिशन के भी दे वर द चैम्पियंस। तो इस तरह का तो किसी टीम ने किया नहीं ना। अगर ये कह देना कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से टीम बना ली या अपनी मर्ज़ी से इन्वायरमेंट बना ली, तो इन्वायरमेंट किसी एक टीम के लिए नहीं होती, इन्वायरमेंट होती है दोनों टीम्स के लिए। तो दोनों टीम्स को खेलना पड़ता है, दोनों टीम्स को बराबर खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर फिर आपको वो नतीजा मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इंडिया ने जो इंडिया के अगर कप्तान को आप सुने, सूर्या कुमार यादव को, तो उसने ये कहा कि पिछले वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब रोहित शर्मा ने उन्हें जिम्मेदारी दी, या उन्होंने कहा, रोहित शर्मा ने उनका नाम लिया कि इसको दे दो, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान थे जब वर्ल्ड कप 2024 में जीता भारत ने, तो रोहित शर्मा के कहने पर या किसी और की तजवीज़ पर सूर्या कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया। तो उसने ये कहा कि उस वक्त से, यानी 2024 से वो टीम बनाने में लगे हुए थे। लड़के आ रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, अच्छे लड़के सेट होते जा रहे हैं, उनके साथ जो ऑफ कलर लड़के थे वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। कुलदीप यादव जैसा स्पिनर 11 में नहीं था जो जीती। आप मोहम्मद सिराज जैसा फास्ट बॉलर जिसने इंग्लैंड में 17 विकेट्स हासिल किए और बहुत उम्दा उसने परफॉर्मेंस दी, शानदार उसने बॉलिंग की, तो वो शामिल नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं और वो नतीजा उनका आता है। अब इंडिया की क्रिकेट जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये अक्कासी करता है कि आपकी विमेन भी चैम्पियन है, आपकी अंडर 19 में भी बहुत अच्छे कर रहे हैं लड़के। उसके अलावा आपकी ये मेंस टीम 50 ओवर्स के अंदर भी अच्छा कर रही है, फाइनल खेली है 2023 में। उसके बाद
2024 में और ये 26 में आपकी जो T20 की टीम है उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रही होगी ना। उसमें बहुत सारी बातें हम निकाल लेते हैं कि जय शाह साहब अपनी तस्वीर में ज़्यादा आ रहे हैं या हार्दिक पांड्या इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। दिस इज़ नन ऑफ एटलीस्ट माई बिजनेस कि वो कुछ भी करता है भाई, वो जीते हैं तो वो करने दो और उनके लोग उसको संभाल लेंगे। अगर वो सही कर रहा है तो उसको शाबाशी देंगे, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको पकड़ेंगे। फिर यही जय शाह का मामला है, जय शाह का मामला है भाई, जय शाह को रोक सको तो रोक लो भाई। वो जिस तरह से बिहेव करते हैं ठीक है, गलत करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने किया था कि आईसीसी का एक प्रोमो बनाया था, उसमें वो 11 मरतबा आ गए थे। ये जो प्रोमो इन्होंने बनाया है इसमें भी 11 मरतबा आ गए। इस तरह से आ गए हैं कि उनके ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम जीत गई है। ही इज़ दी आईसीसी हेड बाय द वे, बट ही इज़ एन इंडियन एज वेल। और उन्हीं के घर में मैच हो रहा था, मतलब अहमदाबाद में मैच होने का मतलब है क्योंकि वो अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के भी अहदेदार रहे हैं, या पता नहीं अब भी हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता। आई विल चेक क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड का अहदेदार बनता है तो उसको पहले एसोसिएशन का अहदेदार होना ज़रूरी होता है। ऐसे ही सौरभ गंगुली हैं, ऐसे ही वेंकटेश प्रसाद हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, अजहरुद्दीन भी रहे हैदराबाद के। तो वो ये अहमदाबाद के सेक्रेटरी थे जब ये भारत के सेक्रेटरी बने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के। तो ये एक तरीका है। खैर इस पे मैं बात मेरी मेन मकसद नहीं था, मकसद मेन था जो वर्ल्ड कप 2026 में हुआ वो बहुत शानदार हुआ। उसमें 700 से ज़्यादा छक्के लगे, और छक्के नहीं चौके लगे, और छक्के भी बहुत लगे, और बहुत टैलेंट हमने देखा। और उसके बाद ये कि आईसीसी ने ये भी ऐलान कर दिया कि टीम्स आज निकल चुकी हैं, तमाम वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की टीम्स भी इंडिया से निकल चुकी हैं, क्योंकि वो एयर स्पेस बंद होने की वजह से जो भी दुनिया में हालात चल रहे हैं आप सबको मालूम है, तो वो एयर स्पेस की बंदिश की वजह से उनका जाना दूभर हुआ था। उनको कुछ दिनों की परेशानी हुई, लेकिन आईसीसी ने ये ऐलान कर दिया कि दे हैव लेफ्ट देयर होम्स, लेफ्ट देयर places in Mumbai or in India or any other part of Sri Lanka for their home countries। तो ये भी अच्छा हुआ कि all is well that ends well। बाकी छक्के वक्के तो खूब लगे। बाकी आपको क्या देखना है मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।